बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था पीपीएससी के पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड वो तमाम एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी के पास्ट पेपर में आ चुके हैं, उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का जो सिलसिला है, ये वाइल्ड लाइफ के साथ साथ पीपीएससी ज़ूलॉजी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और पीपीएससी बायोलॉजी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जो हमारी वीडियो की आउटलाइन इससे पहले हम काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पे एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पेलियंटोलॉजी के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, जू जियोग्राफी के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, वाइल्ड लाइफ के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, एनिमल बिहेवियर के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, और जो रिसेंटली हमारी वीडियो की आउटलाइन चल रही है वो है एनिमल डाइवर्सिटी। इसके ऊपर एमसीक्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल डाइवर्सिटी के वो तमाम एमसीक्यूज़ जो वाइल्ड लाइफ के पास पेपर में या ज़ूलॉजी के पास पेपर में या बायोलॉजी के पास पेपर में और पीपीएससी के पेपर्स में आए हुए हैं, उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट तरह के टॉपिक्स के ऊपर, वो तमाम के तमाम वो एमसीक्यूज़ थे जो पीपीएससी के पास पेपर में आए हुए हैं, या वो एमसीक्यूज़ इस वाइल्ड लाइफ के पेपर में पूछे जा सकते हैं। उन एमसीक्यूज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे इस एनिमल डाइवर्सिटी के जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं उस को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम 200 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ये 200 एमसीक्यूज़ की जो वीडियो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोज़ के जो लिंक मौजूद हैं, अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से जाके तमाम की तमाम वीडियो के चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है वहाँ से उनको क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। आज बात करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 201 की। जी, हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 201 की। जी, अगर बात करें एमसीक्यूज़ नंबर 201 की, द टर्मिनल पोर्शन ऑफ एनीलिडा। एनीलिडा का जो टर्मिनल पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोमियम बोला जाता है, प्रीस्टोमियम बोला जाता है, या पोस्ट स्टोमियम बोला जाता है, या पाइजीडियम बोला जाता है। तो एनीलिडा का जो टर्मिनल पोर्शन है उसको पाइजीडियम बोला जाता है, और उसका जो हेड है उसको प्रोस्टोमियम बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 202, द डेवलपमेंटल पैटर्न इन ऑल प्रोटियोस्टोम। जितने भी प्रोटियोस्टोम हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो कौन सा है? इनडिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट है, कंप्लीट है, या एनीमोसैक है? तो जितने भी प्रोटियोस्टोम हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो डिटर्मिनेट है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे 203 की, द प्रोसेस ऑफ सिलोम फॉर्मेशन। जो सिलोम फॉर्मेशन है किसके अंदर? प्रोटियोस्टोम के अंदर। उसको क्या बोला जाता है? एंटीरोसिलस, शीजोसिलस, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? बेसिकली प्रोटियोस्टोम के अंदर जो सिलोम फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको शीजोसिलस बोला जाता है। इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 204 की, पोलिकीटा आर डिफरेंट फ्राम अदर एनीलिडा। जो पोलिकीटा है ये डिफरेंट है दूसरे एनीलिडा के ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड हेड, स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन, पैरापोडिया, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो पोलिकीटा है ये बेसिकली क्लास है एनीलिडा की। एनीलिडा की दूसरी क्लासेस से ये डिफरेंट है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड हेड भी होता है, सम स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पैरापोडिया भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 205 की, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ कॉमनली सीन। अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये देखा जाता है किसके अंदर? एनीलिडा के अंदर, सेफलोपोडा के अंदर, बोथ ए एंड बी, या ओलिगोपोडा के अंदर?
तो देखें एनिलिडा की ये खासियत है कि उसकी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज़ होता है। सेफलोपोड ये एक मोलस्कस की क्लास है और ये वो वाहिद क्लास है जिसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, क्लोज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 206 की। चिली टीलम इज़ एब्सेंट इन। अब ये जो चिली टीलम है ये एब्सेंट होती है किसके अंदर, पोलिकीटा के अंदर, ओलिगोकीटा के अंदर, बोथ ए एंड बी, या हारुडनिया के अंदर। तो एमसीक्यू नंबर 206 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली चिली टीलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्लास पोलिकीटा के अंदर मौजूद नहीं होता। तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 207 की। द डैश ऑफ द मेंबर ऑफ डैश हैव फिक्स नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट। कौन सा ऐसा मेंबर है जिसकी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट है वो फिक्स होते हैं, पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हारुडनिया, या ऑल ऑफ दीज। तो एमसीक्यू नंबर 207 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। हारुडनिया एक ऐसी क्लास है जिसके मेंबर्स के अंदर उनकी जो नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं बॉडी के वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 208 है। डायरेक्ट डेवलपमेंट पैटर्न इज़ प्रेजेंट इन। अब ये जो डायरेक्ट डेवलपमेंट पैटर्न है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अर्थवॉर्म के अंदर, नेरिज के अंदर, चीटोप्टेरस के अंदर, या ऑल ऑफ दीज। 208 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली डायरेक्ट डेवलपमेंट पैटर्न है। ये देखा जाता है जितने भी अर्थवॉर्म हैं उनके अंदर जो पैटर्न देखने को मिलता है वो क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट पैटर्न्स होता है। एमसीक्यू नंबर 209 की बात करेंगे। द मेंबर ऑफ क्लास डैश आर चीफली ट्रिस्टियल एंड फ्रेश वाटर। अब जितने भी मेंबर्स हैं क्लास किस क्लास के जो ट्रिस्टियल हैं और फ्रेश वाटर में हैं, ओलिगोकीटा, सेफेलोपोड्स, पोलिकीटा, या हारुडनिया। तो एमसीक्यू नंबर 209 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लास जो ओलिगोकीटा है, ए ऑप्शन। इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो चीफली क्या हैं, ट्रिस्टियल हैं और फ्रेश वाटर में वो क्या कहते हैं, रहते हैं। एमसीक्यू नंबर 210 डैश आर ग्रुप ऑफ एनिलिडा दैट पैरासाइटिक एंड और कॉमनलिज्म ऑन क्रेफिश एंड शो सिमिलरिटी विद ओलिगोकीटा। ए ऑप्शन है ब्रांचियोपडिलिडिया, प्रोसोब्रांचियो, ब्रांचियोला, एकैंथोपडिला, या टीरोब्रांचिया। 210 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ब्रांचियोपडिलिडिया। ये एक ऐसे कह लें ग्रुप ऑफ स्मॉल एनिलिड्स हैं जो कि पैरासाइटिक और कॉमनलिज्म हैं किसके, क्रेफिश के और दूसरे ओलिगोकीटा के साथ ये सिमिलरिटी शो करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 211 की। डैश बोथ आर सिस्टर ग्रुप ऑफ ईच अदर। इनमें कौन से सिस्टर ग्रुप टू ईच अदर हैं, पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा, एकैंथोपडिला, ब्रांचियोपडिला और हारुडनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी ऑप्शन। ब्रांचियोपडिला एंड हारुडनिया ये दोनों क्या हैं, सिस्टर ग्रुप हैं एक दूसरे के। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 212 की। पैरापोडिया आर प्रीडोमिनेंटली। अभी जो पैरापोडिया है ये प्रीडोमिनेंटली किस में मौजूद होता है, स्टाइलेरिया के अंदर, लुम्ब्रिकस के अंदर, अरिनकोला के अंदर, या लीचीज के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, एरिनकोला। इसके जितने भी मेंबर्स हैं या पैरापोडिया इसमें क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली ज़्यादातर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एमसीक्यू नंबर 213 आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पोलिकीटा। इनमें कौन सी एग्जांपल है पोलिकीटा की, स्केल वॉर्म की, फायर वॉर्म की, फैन वॉर्म की, या ऑल ऑफ दीज। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे पोलिकीटा से बिलोंग करते हैं। तो आंसर इज़ डी ऑप्शन।
उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 214। द कॉमन ट्यूब डिवेलर आर बिलोंग टू डैश क्लास ऑफ एनीलिडा। अब ये जो कॉमन ट्यूब डिवेलर है ये बिलोंग करते हैं किस क्लास, एनीलिडा की कौन सी क्लास से? पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हेरुडनिया, ऑल ऑफ दीज। तो एमसीक्यू नंबर 214 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ये कॉमन टू ट्यूब डिवेलर जो हैं ये क्लास पोलिकीटा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करेंगे यू शेप बोरो फॉर्मेशन आर यूजुअली सीन। अब यू शेप जो बोरो है ये अक्सर देखी जाती है किसके अंदर? फायर वॉर्म के अंदर, स्केल वॉर्म के अंदर, अरिनकुला के अंदर, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो यू शेप बोरो फॉर्मेशन है ये जो मेंबर हैं ये देखे जाते हैं अरिनकोला के अंदर मोस्टली देखने को मिलती है। एमसीक्यू नंबर 216 है नोटोपोडियम एंड न्यूरोपोडियम आर टू लोब्स ऑफ सीटा पैरापोडियम, टीनिडियम या चिलीटीलियम। तो एमसीक्यू नंबर 216 का जो करेक्ट आंसर है पैरापोडियम, इसके अंदर देखा जाता है टू लोब्स को, कौन कौन से? नोटोपोडियम एंड न्यूरोपोडियम। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू 217 की। द हेड ऑफ एनीलीड इज यूजली कॉल्ड। जो हेड होता है एनीलीड का उसको क्या बोला जाता है? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही एमसीक्यूज़ को हमने देखा था, पहले दूसरे एमसीक्यूज़ में। हेड को क्या बोलते हैं? बेसिकली जो लास्ट में जो पोर्शन होता है उसको बोला जाता है, टर्मिनल पोर्शन को पाइजीडियम बोला जाता है। हेड को क्या बोला जाता है? प्रोस्टोमियम बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 218 की। अगर हम बात करें 218 की, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ नैरीज। नैरीज का जो पहला सेगमेंट है प्रोस्टोमियम बोला जाता है, पेरिस्टोमियम बोला जाता है, प्रोटोस्टोमियम या पाइजीडियम। तो एमसीक्यू नंबर 218 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा पेरिस्टोमियम। बोथ सीटा एंड पैरापोडिया आर प्रेजेंट। ये सीटा और पैरापोडिया ये दो स्ट्रक्चर हैं जो कि मौजूद होते हैं लीचीज़ के अंदर। नैरीज या स्टाइलेरिया या ऑल एनीलिडा के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे इसके एमसीक्यू नंबर 220 की। द डैश आर आल्सो नेम्ड एज लग वॉर्म्स। लग वॉर्म किन को बोला जाता है? अरिनकोला को, एम्फीट्राइड को, फीदर डस्टर को, स्टाइलेरिया को। तो अरिनकोला को क्या बोला जाता है? नेम्ड एज लग वॉर्म्स बोला जाता है। उसके बाद है लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनीलिड्स। एनीलिडा की जो लार्जेस्ट क्लास है ये आप लोग जानते हैं कौन सी है? पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, ब्रांचियोब्लीडा या हारुडनिया। 3 क्लासेस हैं, तो उन 3 क्लासों में जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है वो है पोलिकीटा की। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 222 की। मैनी आर यूरीहिलाइन and can tolerate wide range of environmental salinity। ए ऑप्शन है पोलिकीटा, बी ऑप्शन है सेफलोपोड, सी ऑप्शन है ओलिगोचीट्स और डी ऑप्शन है गैस्ट्रोपोड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूरीहिलाइन, और ये टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल सैलिनिटी को। तो एमसीक्यू नंबर 222 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लास पोलिकीटा, जो कि लार्जेस्ट मेंबर भी है, और लार्जेस्ट मेंबर भी इस वजह से है क्योंकि ये यूरीहिलाइंस हैं और टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल सैलिनिटी को अंदर को। एमसीक्यू नंबर 223 है। डैश इज सीडेंट्री पोलिकीटा लिव इन यू शेप ट्यूब इन द सी बॉटम। सी बॉटम में यू शेप शक्ल की ट्यूब में रहते हैं। स्केल वॉर्म, फायर वॉर्म, चीटोटेरस, नैरीज। तो एमसीक्यू नंबर 223 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली चीटोटेरस ये एक ऐसे सीडेंट्री पॉलीचीट्स हैं जो यू शेप शक्ल में या ट्यूब की शक्ल में बॉटम में रहते हैं। एमसीक्यूज बात करेंगे 224 की।
टाइफोल सोल टाइफ टाइफ्लोसोल्स बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ ओलिगोकीट्स है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, रेस्पिरेटरी का, सर्कुलेटरी का या रिप्रोडक्टिव का। तो ये जो टाइफोसोल्स है ये इस पार्ट होता है बेसिकली उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 225 की। 225 एमसीक्यूज की बात करेंगे। क्लोरेजन टिश्यू सर्व एज सेंटर फॉर द सेंथिस ऑफ। क्लोरेजन टिश्यू ये ग्लाइकोजन और फैट बोथ ए एंड बी या लिपोप्रोटीन के लिए क्या होते हैं, ये सेंथिस की जाती हैं सेंट्रल एक्सिस में। तो एमसीक्यू 225 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बेसिकली ग्लाइकोजन और फैट को सेंथिस करने के लिए इसको क्या किया जाता है, सेंटर में ये मौजूद होता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यूज़ 225 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वाले एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।